नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयास अड्डा में। मैं सुमित पुंडीर उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे, यानी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट। अब तक जो डेट थी वो हमारी 17 नवंबर थी, जिस पे स्टे लगा हुआ था 13 नवंबर तक का। देखो स्टे में क्या होता है कि स्टे में जो होता है वो आप एग्ज़ाम जो है रिजल्ट नहीं निकाल सकते। दूसरी बात यह है कि उसमें हम जो है एडमिट कार्ड नहीं निकाल सकते, लेकिन नोटिस दे सकते हैं। तो वो नोटिस आया है कि अब एग्ज़ाम 17 नवंबर से नहीं होगा। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे कि 17 नवंबर से ही होगा या फिर कि अगले महीने में कब से होगा या फिर इसी महीने में होगा, तो आपकी जो डेट आई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे जो नोटिस है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल जो आपकी तैयारी थी उस तैयारी को थोड़ा और टाइम मिल गया है, और अपनी जो तैयारी है आपकी उसको अच्छे से बनाए रखिए। क्योंकि ये होता है कि अब तक मुझे भी पता है क्या होता है, जब कोर्ट केस पड़ जाता है तो उसमें ये हो जाता है कि तैयारी को करते हैं हम लेकिन मन नहीं लगता उसमें, कि पता नहीं क्या होगा, हम पेपर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कहीं ना कहीं। तो वो कन्फ्यूजन देखो क्या होता है उस कन्फ्यूजन का, कि वो पढ़ाई पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। मैं अच्छे से जानता हूँ उस चीज़ का कि कन्फ्यूजन पे पढ़ाई का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब करना क्या है, अब फाइनली क्लियर हो चुका है कि 17 नवंबर से एग्जाम नहीं होगा। देखो अगर होता भी ना, तो जैसे मान लो 17 नवंबर से, क्योंकि स्टे लगी हुई थी 13 तारीख तक, तो 17 नवंबर से तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टे लगी हुई है, और स्टे लगने से क्या होता है कि जब भी कोई डेट दी जाती है तो कम से कम 10 दिन पहले रेलवे क्या करता है, अपने एग्जाम को डेट को, जो एग्जाम सिटी होती है उनको वो क्या करता है, ऑफिशियल कर देता है। लेकिन 10 दिन तो शेष ही नहीं रह रहे थे, तो इस वजह से वो एग्जाम डेट का नोटिस आ चुका है कि वो हटा दी गई है, ठीक है। अब कब कर दी गई है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नोटिस आया है उसके बारे में। जो नोटिस आया है आपका, ये नोटिस आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से, ठीक है। उसने ये निकाला है कि आपकी जो डेट है, जो एग्जाम की न्यू डेट है, वो आपकी एंड ऑफ दिसंबर कर दी है। लेकिन पहले तुम्हारी कितनी थी, वो 17 नवंबर थी। 17 नवंबर से जो आपकी डेट कर दी है वो एंड ऑफ दिसंबर कर दी, यानी दिसंबर के लास्ट सप्ताह में आपका पेपर स्टार्ट हो सकता है। ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा और आगे बढ़ा दें, क्योंकि अभी तो वही नहीं आया अपडेट, मतलब कोर्ट का ही वो नहीं आया, जो फैसला सुरक्षित रख लिया है उसमें अभी कोई वो ये नहीं आया निर्णय कि किस पक्ष में गया है ना। तो वो पक्ष में किस पक्ष में गया वो बाद की बात है। फिलहाल में जो अभी डेट दी है वो एंड ऑफ दिसंबर दे दी है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से बढ़ाए रखिए, रिवीजन कीजिए बढ़िया तरह से, और अब जो है माइंड फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। अब इस चक्कर मत रहिए कि हम पेपर दे पाएंगे। जैसे ITI वर्सेस चल रहा है 10th वाला, तो उसमें ये मत देखिए कि ITI वाले पेपर देंगे या 10th वाले देंगे या दोनों देंगे। आप अपनी पढ़ाई रखिए, मौका मिलता है तो पढ़ाई, मतलब मौका मिलता है तो आप एग्जाम दे देंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ITI नहीं है। लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि हम जो है ITI नहीं किए हुए तो पेपर के लिए मौका नहीं मिलेगा। अगर मौका मिल गया तो आप क्या करेंगे बताओ। तो इसलिए अपनी तैयारी को बेस्ट बनाए रखिए, यहाँ नहीं काम आएगी तो कहीं आगे आएगी। और हो सकता है, जहाँ तक है, खिलवाड़ तो नहीं करेगा रेलवे, दोनों को ही मौका दे सकता है, जहाँ तक मेरी राय है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपना रिवीजन भी करते रहिए, और माइंड फ्री होके अपना कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको कि हम एक सीरीज लाने वाले, जो हमारा एक चैनल है प्रयास अड्डा के नाम से, ठीक है। यानी हम रेलवे ग्रुप डी के लिए एक सीरीज लाने वाले हैं। उसमें आपको बताना है कि किस तरह की सीरीज आपको चाहिए, वो कमेंट करके आप बता देना, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे प्रयास अड्डा नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। चैनल भले ही हमारा नया है, छोटा है, लेकिन आपके सहयोग से ही बड़ा हमारा चैनल बन जाएगा एक दिन, ठीक है। तो हम एक सीरीज चलाने वाले हैं, जैसा मैंने अभी बताया। तो उसमें हम सोच रहे हैं कि एक ऐसी सीरीज चलाएं जिसमें सभी का रिवीजन हो सके। तो हमारे जो माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि वन शॉट वाली वीडियो लेके आए, यानी प्रत्येक चैप्टर की एक वीडियो लेके आए, या कुछ टॉपिक वाइज लेके आए। वो आप सबके ऊपर है, आपको बताना है कि किस तरह की वीडियो हमें लेके आनी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम फिर वीडियो बनाएंगे और आपके सहयोग के लिए हम तैयार रहेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। और हमारी अगर इन्फॉर्मेशन अभी अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।